सर आप सॉफ्ट स्किल कोर्सेज के बारे में कुछ बताइए। ठीक है, सॉफ्ट स्किल कोर्सेज बहुत सारे होते हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स वगैरह करवाते हैं। तो सब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इंस्टीट्यूट की क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है सर, अभी मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे एक कोर्स है, ठीक है, आपका शिपिंग में जरूरत नहीं है मगर आपको ये काम आता है, क्योंकि देखिए एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट स्किल में स्मार्ट थिंकिंग, अब स्मार्ट थिंकिंग एक कोर्स है। ठीक है ना, इसके बारे में वो चीज बताता हूँ कि आपकी थिंकिंग हमेशा स्मार्ट होनी चाहिए। किसी से कोई मिस्टेक हो जाए तो आप उसको दरगुजर करें, ये नहीं कि आप उसको ठीक है आप पॉइंट आउट भी करें तो उसको अकेले में करें, उसको अकेले में उसको डिस्कस करें, बेटा ऐसा नहीं हो, नेक्स्ट टाइम में प्रॉब्लम है। ये ना हो कि आप सबके सामने उसको मतलब जलील करें, ऐसा नहीं होता है। फिर स्मार्ट थिंकिंग में ये, किसी ने आपके बच्चे को मार दिया या कोई इंसिडेंट हुआ तो आप पहले उस बच्चे की सेफ्टी के पास जाए। ये ना हो कि आप दूसरे आदमी में उलझ गए कि जिसने मारा है, आप उसको लगे में आप सारा टाइम बर्बाद हो गया, बच्चा मर गया। ठीक है ना, स्मार्ट थिंकिंग। स्पिरिचुअलिटी एंड डिविनिटी, ये क्या चीज है, ये भी कोर्स। देखिए हर इंसान के पास एक सलाहियत होती है, इसमें कोई रिलीजन का कोई ताल्लुक नहीं है। हर इंसान के पास एक सलाहियत है कि इंसान के पास एक ऐसी सलाहियत है जो कि मुस्तकबिल और फ्यूचर में देख सकती है। ये इस वक्त पैदा होती है जब दिमाग टेंशन से आपके आजाद हो और हर तरह की टेंशन और इंसान की सारी हवास सेंसेस सो रही हो और दिमाग मुशाहिदात से आजाद हो। इमोशनल इंटेलिजेंस, पब्लिक रिलेशन। देखिए IQ, EQ, SQ, AQ होता है, उसमें ये EQ एक कोर्स है, इमोशनल इंटेलिजेंस। कोई आपको कुछ बोल रहा है, कभी बुरा ना माने, एक सेकंड के लिए स्टिमुलस होना है, खामोश होना है और सोचें कि मुझे क्या उसका जवाब देना है या नहीं देना है। क्योंकि देखिए लोगों से मिस्टेक होती है, इंटेलिजेंट पीपल होती है IQ, मगर उनका EQ वीक होता है। जब EQ उनका वीक हो जाता है तो प्रॉब्लम क्या होती है, वो छोटे छोटे प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वो ओनर से, चार्टर से और मुख्तलिफ लोगों से लड़ाई लड़ते हैं और फाइनली उनको प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड बिलीफ्स। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपको पता है इंडियन एक्टर्स हैं आपके मुख्तलिफ, शाहरुख हैं मुख्तलिफ, उन्होंने क्या कहा था कि मैं आऊंगा दुनिया में, अट्रैक्शन था उसको कि फिल्म में बहुत ऊंचा नाम पैदा करेगा। तो उसने कहा था मैं दुनिया में आऊंगा, फिल्म में आऊंगा, कंपीट करूंगा, सबसे आगे निकल के दिखाऊंगा। ठीक है ना। फिर एक और बात भी थी उसकी, क्या थी कि भाई कायनात में अगर किसी को किसी से मोहब्बत है, दो अशिया जो है फिर कायनात की बाकी चीजें भी उन दोनों को मिलाने में लग जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड बिलीफ्स, थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ता है मगर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे मैं बताता हूँ फोकस पावर क्या होता है, आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रेंथ योर फोकल पॉइंट। आपको अपने फोकल पॉइंट्स जो है वो बहुत स्ट्रांग रखने हैं और आपको एक नजरिया रखना है कि ये मेरा गोल है, ना इधर ना उधर, उस गोल पे आपको चलना है। मिस्टिकल नॉलेजेस, अब देखिए मिस्टिकल नॉलेजेस, कोई बोलता है भाई वो गलत हाथ, देखिए नॉलेज है, अब उसको कितना आता है ये इंपॉर्टेंट है। एक आदमी है वो पामिस्ट है, एक आदमी एस्ट्रोलॉजर है, एक आदमी जो है फेस रीडर है, हैंड राइटिंग एनालिसिस है, ठीक है बहुत सी चीजें। मिस्टिकल, मल्टीकल्चरल एंड मल्टीनेशनल एजुकेशन होती हैं, मगर आप उस आदमी ने सीखा कितना। असल चीज ये है, आप कभी नॉलेज को ब्लेम नहीं करें कि भाई ये नॉलेज गलत है। बहुत सारे इल्म है, इल्म जफर भी है हमारे अपने मतलब रिलीजन में, इल्म जफर है, न्यूमरोलॉजी है, अदद है, हर चीज अदद से घिरी हुई है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, हर चीज अदद से घिरी हुई है, रंग है, कलर है। तो ये मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ, ये सब चीजों का वजूद है। आपको कितना आता है ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको कितना आता है। अब आ जाता हूँ मैं ह्यूमन साइकोलॉजी। इसमें क्या चीज होती है, साइकोलॉजी में मुख्तलिफ किस्म की साइकोलॉजी है, फोरेंसिक साइकोलॉजी है। आपको किसी को पकड़ना है, किसी ने कोई मिस्टेक है, आप उसके चेहरे देखें, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज से आप उसको पकड़ें। साइकोलॉजी इज बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए साइकेट्रिस्ट जो है आपकी एक एक चीज नोट कर रहा होता है और आपको पता भी नहीं होता है। ठीक है सब, माइंड साइंस, माइंड पावर। उसके बाद जो है मैं एक दिखा रहा हूँ कंट्रोल, पेशेंस एंड परसिस्टेंस इन लाइफ। जैसे ये कोर्स है, इसमें क्या होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये होती है कि आपके अंदर नज्म ज़ब्त कितना है। आप एक काम कर रहे हो, कहते हैं डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। इसका ताल्लुक स्पीडोमीटर से है। आप अपने गलत कामों में स्पीडोमीटर से 10-10 काम है, ये स्पीड में वो स्पीड में कर रहे हैं, मगर आप अगर रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही है ना। तो आप फर्स्ट करो, आपका कोर्स है UK सिलेबस का, आप पढ़ रहे हो, फर्स्ट कर लो ऑस्ट्रेलिया सिलेबस, तो आप तो गलत डायरेक्शन में जा रहे हो ना। आपने बोला यार मैंने तो आज 16 चैप्टर पढ़ लिए, मगर वो फायदा नहीं हो ना। आप अपने सिलेबस के हिसाब से तैयारी करें। आप अगर कहीं एग्जाम दे रहे हैं, फर्स्ट करें न्यूजीलैंड में, तो न्यूजीलैंड के सिलेबस से तैयारी करें। तो इसमें क्या है, आपका पर्सनल स्पीडोमीटर से ज्यादा आपका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। चले सर, बहुत सारे कोर्सेज में मैं आपको डिस्कस कर रहा था। अब है आपका मिसाल के तौर पे स्ट्रेंथिंग फोकल पॉइंट, ये मैंने आपको बता दिया। एकेडमी स्किल्स एंड टाइम, मनी एंड बजट मैनेजमेंट, ठीक है ना। ट्रांजिशनल पीरियड्स ऑफ लाइफ, NLP फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अब मिसाल के तौर पे NLP में होता क्या है, आप अपने पास अच्छी हॉबीज रखें, अच्छे गोल्स रखें, अच्छे एम्बिशन रखें और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। इसमें आप ये है कि अपने आप को थोड़ा थोड़ा वक्फा दें और अच्छी उम्मीदें रखें।
कहते हैं उम्मीद अच्छी, ख्याल अच्छे रखो, हो जाएंगी तुम्हारी मुश्किलें आसान, इरफू अल्लाह पे भरोसा रखो। ठीक है सब। टाइम मनी एंड बजट मैनेजमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस लिहाज से है कि बजट्स, आपको अपने घर का बजट बनाना है और आपको ये भी सोचना है कि आगे का, फर्ज कर लो अगर आप अच्छी पोस्ट पर हैं, आपकी मंथली सैलरी फर्ज कर लो 10 लाख है, आप सब खर्च मत करो, आप अपने 2-3 लाख खर्चे भी हो गए, आप ये देखो कि कल जब आपकी उम्र 60-70 साल होगी और आपके बच्चों की उम्र 30 साल होगी, 25 साल होगी, कोई जॉबलेस होगा, उनके लिए भी करो ताकि उनको मुश्किल ना हो। क्योंकि देखिए बच्चे आ भी गए, आपको दुख होगा, जरा सा कुछ होता है, क्या होता है कभी कभी, जैसे मेरे घर में मेरे बच्चों को कुछ चाहिए होता है तो मैं अपना, चलो भाई मैं कुछ नहीं खाऊंगा, बच्चों के लिए बर्गर ले गए, ये बेटा तुम लोग खा लो, थोड़ा सा खा लिया उनकी खुशी के लिए, बाकी खिला दिया। वो भी आपके मतलब जिंदगी का ज्यादा हिस्सा है, आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको उनको देना चाहिए। तो मैं आपको जब ये बता रहा था कि उनके लिए भी बजट मैनेजमेंट ऐसे रखो कि जब आपने ये देखना है कि मुस्तकबिल में जब मेरी उम्र इतनी हो जाएगी और मेरी उम्र जो है, मेरी उम्र जब होगी और जो जॉब मिलने में प्रॉब्लम्स होती हैं एज ए सीनियर्स, एज ए 60 से ऊपर, तो उस वक्त के लिए आप पैसा जमा करके रखो, मुश्किल हो। एकेडमिक स्किल्स, ठीक है, एकेडमिक स्किल्स जो है आम स्किल से थोड़ी डिफरेंट है, इसमें आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है। ठीक है, बाकी स्किल्स हैं, डिस्टेंस लर्निंग कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है, मगर एकेडमिक स्किल्स में आपको बहुत सी चीजों को दिमाग में रखना पड़ता है, आपको रिविजन्स करना पड़ता है, आपको अपने मतलब जॉयफुल लर्निंग वगैरह के तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं। स्मार्ट थिंकिंग एंड जॉयफुल लर्निंग ये आपकी स्टडीज में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम अगले कोर्स की तरफ। मिसाल के तौर पे लीडरशिप, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इज अ साइंस, लीडरशिप इज आर्ट। लीडरशिप में जो है ये बहुत बड़ा आर्ट है और ये आपका होता है कि ग्रेट लीडर्स बोलते हैं कि उनकी जिंदगी में enormous diversity in the style of leadership, then what we can tell that leadership is art not a science. एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट में क्या होता है, ये आपके सारे मैनेजमेंट्स होते हैं। मैनेजमेंट में क्या होता है, आपकी सेल्फ स्किल चल रही होती है, साइंस होती है, हर आदमी कर सकता है। चलिए सर अगले कोर्स पे आते हैं, मेडिटेशन पे, सेल्फ हिप्नोसिस पे। इसमें क्या होता है, हिप्नोटिज्म, मिसमैनिज्म, टेलीपैथी। देखिए ये इतना आसान नहीं है, इसमें आपको काफी कुछ पढ़ना पड़ता है। ठीक है सर, इसके लिए एक डिटेल अलग से कोर्स है। एफर्टलेस इनकम, देखिए ये इनकम्स क्या है, अब आपने एक जगह इनकम कमा ली, अब आप उसको मुख्तलिफ जगह यूटिलाइज कर लो। अब मिसाल के तौर पे आपने देखा, आपने सोने के सिक्के खरीद लिए, क्रिप्टो करेंसी में आपने अपने पैसे इन्वॉल्व कर लिए। यानी देखिए पैसा क्या है, पैसा तो वो है, पैसा बनाने का हुनर के बारे में मैं एक बात बता देता हूँ कि दुनिया में जो डॉक्टर्स, इंजीनियर, आम लोग से ज्यादा वो लोग पैसा कमाते हैं जिनके बड़े बड़े बिजनेसेस चल रहे हैं, वो लोग ज्यादा पैसे कमाते हैं। ठीक है सब, मैंने क्या बोला, जो बड़े बड़े मतलब शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर्स हैं, उन लोगों का पैसा कमाने का जो है वो ज्यादा है। अब एफर्टलेस इनकम के बारे में मैं यहाँ तक ये बताता हूँ, उसमें ये है कि मिसाल के तौर पे आपका पैसा डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है। कैसे हो रहा है, आपने कहीं फंड्स अपने दिए हुए हैं, किसी को बिजनेस के लिए दिया हुआ है, कहीं बैंक में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मतलब आप सो तो रहे मगर आपका पैसा बढ़ रहा है। आपको मैं बता रहा हूँ इसमें क्या है, ये एक एफर्टलेस इनकम का तरीका है। आम इनकम ठीक है, आप जॉब कर रहे हो, मगर जॉब के बाद आपने अपने जो पैसे कमाए उसको आपने मुख्तलिफ जगहों पे लगा दिया, मुख्तलिफ जगह लगाए, एक जगह नहीं लगाए। आपने जो है, आपने जैसे चलो किसी को परफ्यूम की दुकान उसको दे दिए, आपने एक टायर का बिजनेस किया, मुख्तलिफ जगह आपने लगा दिए, कहीं बैंक में लगा दिए, तो आपके डिफरेंट जगह, कहीं एक जगह से लॉस हो तो आपको दूसरी जगह से लॉस ना हो। ठीक है सर, अब मैं आता हूँ अगला कोर्स के, इमोशन एक्सरसाइज है और न्यू गोल सेटिंग। देखिए गोल सेटिंग में यह है, आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गोल्स आपके कभी भी कमजोर नहीं होनी चाहिए। गोल्स जैसे ही आपके कमजोर हो गए, आप फंस गए। जिंदगी में कामयाबी का एक बहुत बड़ी मैं उसूल ये बता रहा हूँ कि अगर आपके गोल्स हल्के हो गए, आपने एक प्लान बनाया कि आज मैं ये काम करूंगा, मैं रोजाना में 12 घंटे स्टडी करूंगा, तो आप अपना कोर्स एवरेज 12 7 84 आवर्स को करो। किसी ने आपने 8 घंटे स्टडी की तो नेक्स्ट 4 डेज उसको मैनेज करो। आप अपने गोल्स को आपने कर दिया हल्का, तो आपके लिए कामयाबी में थोड़ी सी रुकावट पैदा होती जाएगी। चलिए सब, न्यू लाइफ हैबिट्स। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई हैबिट्स है लोगों को बुरी लग रही है, तो आप कोशिश करो जिंदगी में अपनी हैबिट्स को चेंज करने के लिए। ठीक है ना, आप अपनी हॉबीज बना लो, थोड़ी सी हॉबीज भी चेंज करो। मैं आपको बता, हॉबी इज अ गुड पास टाइम। ठीक है ना, एंड इट इज जस्ट एन एक्टिविटी। अपनी हॉबीज को आप चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो हैबिट्स है वो भी चेंज होती चली जाएंगी। टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। आपने मेरा कानून सुना है कैप्टन इरफान का? क्या कानून है? नो पेन नो गेन। हाँ, नो पेन नो गेन नहीं, नो पेन नो गेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ये है नो पेन एंड नो गेन, और एक कानून है हरकत का कि मतलब डिस्टेंस बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी इज कॉल्ड मोशन, Yes. एंड इट्स फोर्थ लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम
इरफान न्यूटन। ओके सर, तो मतलब आप अपने जो है कानून ये है कि आप ना ड्रीम्स को के ऊपर प्रैक्टिकल आप उसको अमल करो। ठीक है सर। कम्युनिकेट मैजिकली, बहुत से लोग घबराते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। देखिए कम्युनिकेट मैजिकली में सबसे पहले आपको ये करना होगा कि लोगों की आंखें आपको डिस्ट्रैक्ट ना करें। देखिए मैं आपको बहुत काम की बता रहा हूँ, लोगों की आंखें डिस्ट्रैक्ट नहीं करें। अभी आप मेरे सामने मूवी शूवी आप कोई 50 कैमरे भी ला दो, सही ना, अल्लाह का फजल है, गॉड गिफ्ट एबिलिटी। क्यों मैं नहीं, ये 2 कान इधर से सुना इधर से निकाला, आंख आप देखो नहीं कौन क्या कर रहा है। कम्युनिकेट मैजिकली अपना बोलते रहो। हाँ ये है कि गॉड गिफ्ट एबिलिटी होनी चाहिए नॉन स्टॉप बोलने की। सेल्फ सक्सेस ऐसे नहीं आती है। सेल्फ सक्सेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है आपका एटीट्यूड। एंड साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस में भी यही है कि देखें आप अपने आप को ये सोचो कि मैं जो हूँ रिजिड जोन में और दूसरे जोन में चले जाऊंगा। एक होता है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन वालों को सक्सेस हमेशा कम मिलती है। आपके जोन्स चेंज होते रहने जाएंगे, आप टेंशन मत लो। आप ये सोचो कि भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और सेल्फ सक्सेस के अंदर आपका डिटर्मिनेशन, पैशन, इंथुजियाज्म, ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। टीन्स हेल्थ इश्यूज, इसका एक पूरा अलग टॉपिक है, ये फिर हम बाद में बात करेंगे। लाइफ टाइम मैनेजमेंट, देखिए टाइम मैनेजमेंट में ये है कि हर आदमी के पास 1440 मिनट होते हैं। हर आदमी को कैसे ही अपने टाइम गुजारना है। 1440 मिनट होते हैं, उसको आप फिर 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड्स होते हैं। ये टाइम गुजारना कोई आसान काम नहीं है। इसमें बहुत मतलब ये जुस्तजू चाहिए होता है, डिटर्मिनेशन, पैशन, एंथुसियाज्म, डाइवर्सिफाइड करना पड़ता है। लाइफ टाइम मैनेजमेंट जो होता है ये कोई आसान चीज नहीं है। लाइफ टाइम मैनेजमेंट में आपको अपना टाइम मैनेज करना आना चाहिए कि देखिए जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो खाएगा। ठीक है सर, मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो टाइम मैनेजमेंट को आप अपने ऐसे मैनेज करो कि आपका टाइम जाया ना हो जाए, क्योंकि जब जाया हो जाएगा तो फिर फाइनली क्या होगा, फ्यूचर में एक आवाज आपके दिल में आएगी कि भाई तूने वक्त को बर्बाद कर दिया, अब वक्त जो है तेरे को बर्बाद कर देगा। ठीक है, अभी आपको मूवी बन सकती है ना, 2-3 मिनट और बन सकती है ना सर। टीन्स हेल्थ इश्यूज में ये चाहिए कि अगर फर्स्ट कर लो जो भी है, टीन्स कहाँ से शुरू होता है, 13 to 19, इसमें इंसान की बॉडी में बहुत सी चेंजेस आती हैं। तो एज ए फादर मदर हमको चाहिए कि अपने बच्चों से डिस्कस करें। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, ये सब चीज़ें नेचुरल होती हैं, इसमें आपको कोई घबराने की बात नहीं होती। साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस का जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए हार्ड वर्क इज बहुत इंपॉर्टेंट और एटीट्यूड टूवर्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस में एटीट्यूड टूवर्ड वर्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर आदमी का एटीट्यूड है, अगर आपका एटीट्यूड अच्छा होगा तो आप अपना एप्टीट्यूड और एटीट्यूड को मिला लें। जैसे आप अपने एटीट्यूड और एप्टीट्यूड को बुला लेंगे, आप जो है एक ग्रेट ऑल्टीट्यूड की तरफ चले जाएंगे। क्या बोला, आप ग्रेट ऑल्टीट्यूड की चले जाएंगे। कम्युनिकेट मेडिकली मैंने बता दिया। सेल्फ सक्सेस के लिए मैंने बोल दिया कि आप अपने साथ जॉयफुल लर्निंग रखें। टर्न्स योर ड्रीम्स के लिए आपको कोशिश ये करनी होगी कि दूसरों को फॉलो करें। आप अपने कजन्स को या इसको नहीं देखें, आप देखें, आप कंपेयर करें, आप अपने आप को कंपेयर करें, न्यूटन से कंपेयर करें, आइंस्टाइन से कंपेयर करें, आप अपने आप को किसी फिलोसफर से कंपेयर करें, भाई उसमें यह खासियत थी। सही है ना, हर आदमी से बड़े बड़े फिलोसफर ने बड़ी बड़ी बातें बोली। आप अपने आप को बड़े बड़े लोगों के पास सोचें कि भाई देखो ये बंदे ऐसे थे, हमको इनके पैरवी करनी चाहिए, इनकी जिंदगी के मुताबिक हमको अमल करना चाहिए। अपनी हैबिट्स चेंज करने की कोशिश करें। हैबिट्स कैसे चेंज होंगी, आप अपने अंदर लोगों से पूछें भाई मेरे अंदर क्या खामी है, वो आपको बताएंगे कि भाई मेरे अंदर ये खामी है। आप उन खामियों पे कोशिश करें किसी तरह से काबू करें और अपनी छोटी मोटी एक्सरसाइजेस करें। इसमें एक्सरसाइजेस क्या होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की आपकी इमोशन की भी एक्सरसाइजेस होती है और आपकी फिजिकल भी होती है, मेंटल भी एक्सरसाइजेस होती है। आप जिम में जाएं, मगर ये एक्सरसाइज है इसका ताल्लुक आपका ईक्यू से है, इमोशनल क्वेश्चन से है। देखिए इंटेलिजेंट क्वेश्चन जहानत है, इमोशन क्वेश्चन है कि आपको किसी की बात बुरी ना लगी, स्टिमुलस होना है। ठीक है ना। अच्छा, फिर आपका है एसक्यू है, सोशल क्वेश्चन। एंड आखिरी कौन सा क्वेश्चन है जो आपका है जिसमें आपके किसी रफ पैसे आप गुजरते हैं। सेडोना मेथड का एक अलग है। एफर्टलेस इनकम के बारे में मैंने आपको बता दिया है। मेडिटेशन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, टेलीपैथी होती है, मेडिटेशन होता है, हिप्नोसिस होता है और मिसमेरिज्म होता है। इसके लिए आपको डिटेल्ड एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको मोमबत्ती, आपको अपनी टेलिकल्ट पावर बढ़ानी पड़ेगी। देखिए टेलिकल्ट पावर इज नॉट अ पावर, इज अ वेरी एक्सपेंसिव, बड़ी मुश्किल से आती है। आपको पहले मोमबत्ती के सामने अपने आप को देखना पड़ेगा, एक चीज को फोकस करना पड़ेगा। आपका फोकस पावर अच्छी होती चली जाएगी तो आपकी जो है ये सेल्फ हिप्नोसिस एंड मेडिटेशन अच्छी होती चली जाएगी और आपका स्ट्रेंथ, योर फोकल पॉइंट जो है वो अच्छा होता चला जाएगा। देखिए मैं एक चीज और बताया था हूँ कि वैरायटीज ऑफ पर्सनैलिटीज, अच्छे लीडर्स की सबसे खासियत ये होती है कि वैरायटीज ऑफ पर्सनैलिटीज होती है और वो खुद आगे बढ़ के पहले एक हिंट देता है, इनिशियली स्टार्ट लेता है। अगर वो स्टार्ट नहीं करेगा तो बाकी लोग नहीं करेंगे। लीडरशिप जो है उसमें ये जरूरी नहीं कि आप चिल्ला के काम करें, आप प्यार से भी काम करें। फाइनली आपका रिजल्ट क्या है ये देखें। ये नहीं है कि आप मुंह बना के स्ट्रिक्ट बन के ऐसे बैठे हुए कि आप किसी से बात नहीं करें, आप प्यार प्यार से भी काम कराएं। अगर आप प्यार से काम कराएंगे तो काम ज्यादा होगा बानिस्बत कि आप किसी से गुस्से में काम करवाएं। ठीक है सब, थैंक यू वेरी मच सर। कितना